नमस्ते किसान भाइयों। यह है श्री राम 303 गेहूँ वैरायटी, जो कि सबसे बेस्ट है। मैंने बहुत सारी वैरायटियाँ लगा के देखी है, लेकिन मुझे श्री राम 303 गेहूँ की वैरायटी से बढ़ के कोई दूसरी वैरायटी नहीं लगी। 322 भी लगाई है, बहुत लगाई है, तेजस भी लगाए हैं, 8759, 1636 लगाई है, 1634 लगाई है, चाहे 1634 है चाहे 1636, पूसा बकुला 1650 का सैंपल भी देखा था। 513 GW 513 भी लगाई है, लेकिन जो श्री राम 303 की क्वालिटी है उससे बढ़ के कोई वैरायटी नहीं लगी मुझे। ये सूखे की है, नोजल से उगाए हैं, नोजल का पानी निकाला था। अभी 12 दिन के हुए हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें भी ये नहीं कि जल्दी लगाना है, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल जैसे पलावा के बोते हैं वैसे ही है नोजल में, क्योंकि कर पूरा गीला रहता है, ये पपड़ी नहीं बनती है। ये अभी 12 दिन हो गए, लेकिन आला है, ये पूरी गीली मिट्टी है कि ये इसमें भी ये मान के चलो 20 से 25 दिन में ही पानी लगेगा, चाहे सूखे में डालें, क्योंकि इस बार नमी ज़्यादा थी, खेत में टीप ऊपर ही थी, तो इसलिए सूखे में बुआई की है और ऊपर से नोजल से उगा लिए हैं। बहुत बेस्ट है। अभी आसपास सब सारे खेत काले ही हैं। ये देखिए, ये पलेवा करके बुआई कर रहे हैं। बाकी ये बहुत बढ़िया है, अच्छे उगे हैं, बीज दर कम लगी है। अब बात करते हैं बुआई सीड रेट की, तो कहीं कहीं पे 60-70 किलो सीड डालते हैं, तो वहाँ पे क्या ज़मीन सूखी रहती है, कल्ले अच्छे फूटते हैं। और यहाँ की ज़मीन में क्या है, कल्ले कम रह जाते हैं, क्योंकि ये ठंडाइल ज़्यादा रहती है, क्योंकि 3 फसल ले जाती है, घाम खाती नहीं है ज़मीन ज़्यादा। गेहूँ के बाद में मूंग आ जाएंगे, और मूंग में ज़मीन इतनी घाम नहीं खाती, इसके पहले बारिश लग जाती है, तो क्या कल्ले कम रह जाते हैं, इसलिए हल्के से सीड रेट ज़्यादा रखना पड़ता है। बाकी पलेवा वाले तो ये मान के चलिए 1 कुंटल 30 किलो 40 किलो ऐसे डालते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि यार इतना बीज कैसे है, पर डालते हैं क्योंकि ज़मीन में कल्ले कम करती है ज़मीन। और पलेवा के बाद में कुछ तो बीज अंदर रह जाता है, कुछ उगता नहीं है, 20 दिन बाद उगता है जब पानी लगाते हैं, तो वो बहुत कमज़ोर रह जाता है वो बीज। इसलिए इसमें 90 किलो पर एकड़ से डाले हैं, ज़्यादा कल्ले फूटते नहीं है, बहुत बढ़िया रहता है। अब 303 श्री राम की क्वालिटी की बात करते हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट लगी। क्या बेस्ट लगी? बीज अच्छा है, चमक अच्छी आती है, खाने में सबसे बेस्ट है। 3 साल से खा रहे हैं उसे, 3-4 साल हो गए, बहुत बढ़िया है, अच्छी वैरायटी है। और मंडी भाव अच्छा रहता है इसका, चमक अच्छी रहती है, वजन अच्छा आता है, हाइट कम रहती है, गिरने की समस्या बहुत कम रहती है इसमें। इस वैरायटी में गिरने की समस्या बहुत कम, अगर लास्ट में झुकेगी तो सिर्फ झुकेगी, पूरी गिरेगी नहीं। कल्ले भी अच्छी फोड़ती है। और बाली आपने वीडियो देखा होगा, पहले भी मैंने बताया था पिछली बार का। बालियाँ तो ये मान के चलिए कहीं कहीं 90, 95, 80, 85, 90, 95 ऐसे एक बाली में दाने निकलते हैं। बहुत अच्छा सिरा रहता है। मुझे इस वैरायटी से बढ़ के कोई दूसरी वैरायटी गेहूँ में लगी नहीं, इसलिए मैंने दूसरी वैरायटी लगाई भी नहीं। पिछली बार भी लगा के देखी थी 1634, 1636, मज़ा नहीं आया, क्योंकि पिछली बार तो वैसे भी सब उत्पादन कम रहा था, क्योंकि और वैरायटियों के फूल बाहर रहते हैं, तो धुंधकार की वजह से ज़्यादा पिटा गई थी। इसमें अंदर रहते हैं, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि पड़ते तो हर फसल को है धुंधकार से फ़र्क, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। उत्पादन अच्छा रहा। इसका उत्पादन 28 से 30 कुंटल पर एकड़ का निकाला था, जो पिछले साल से छोड़ के, पिछले साल 1 साल पहले, पिछले साल कम मिला था, मौसम पर डिपेंड रहता है। और इसमें
मिलाने की बात करें, बुआई के समय हमने पर एकड़ के हिसाब से 1 बोरी DAP ली है और 15 किलो यूरिया लिया है, 15 किलो पोटास लिया है और उपचार करा था रेक्सिल, बायर का रेक्सिल प्लस गाउचो, वही बायर का था। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों से उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस समय देखिए आसपास कोई हरा खेत नहीं, इसमें मच्छरों का ज़्यादा रहता है, लेकिन मच्छर उन कुछ भी नहीं है खाया हुआ, और ना ही फंगस की समस्या रहती। स्टार्टिंग से उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो उपचार करके ही लगाना चाहिए। श्री राम 303 बहुत अच्छी वैरायटी लगी मुझे, अच्छा उत्पादन मिलता है, खाने में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सीड रेट कम डालो तो भी चलता है। अब देखिए 12 दिन की आगे मैं आपको बताऊंगा, और भी वीडियो हैं पहले के, पिछली बार के, आप देखिए श्री राम के, श्री राम 303 गेहूँ के बहुत अच्छे लगे हुए थे, बहुत अच्छा सिरा था, मस्त सिरा था। अब इस बार देखते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है खास तो, कि क्या उत्पादन मिलता है। बाकी अपना कर्म तो करते हैं, आगे की आगे सोचते हैं क्या उत्पादन मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये नहीं बोल सकते कि इतना उत्पादन मिलेगा, क्योंकि ये मौसम के ऊपर रहता है डिपेंड। बाकी अभी फर्स्ट बार पानी लगाएंगे उस समय आपको बताऊंगा क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। यूरिया के साथ में सागरी का डालेंगे या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है दाने वाला, वो मिलाएंगे, और यूरिया का छिड़काव करके बाकी अभी भी नोजल से ही निकालेंगे पानी, क्योंकि हर बार मैं 2 पानी नोजल का ही निकालता हूँ, क्योंकि टेकर ढाल है आप देखिए कितना है। अगर इस साइड हार्वेस्टर चलती है तो उस साइड से हार्वेस्टर नहीं देखती है, इतना टेकर है। इसमें अगर उत्पादन इतना मिलता है तो बराबर ज़मीन की तो बात ही, और उसमें नमी भी ज़्यादा रहती है, गेहूँ को नमी चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा धूप खिलाना पड़ता है तो उसका कल्ले अच्छे फूटते हैं। ज़्यादा डांट नहीं होनी चाहिए फसल, ज़्यादा डांट में तो घाटा ही रहता है। स्टार्टिंग में सीधी लगती है लेकिन बाद में बहुत अच्छी रहती है। ये वेस्ट है, यहाँ की ज़मीन के लिए ये वेस्ट है, ज़्यादा डांट भी नहीं है ना ही सीधी है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं और